हेलो फ्रेंड्स। एट फर्स्ट आप सभी को थैंक यू जिन्होंने भी मेरे वीडियोस को देखा है। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये माइथोलॉजी स्टोरी की जो सीरीज़ है वो स्टोरीज सब सीक्वल्स में है, कोई भी स्टोरी इंडिविजुअल नहीं है। तो अगर आप मेरी स्टोरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो आप स्टोरी नंबर 1 से देखिए, क्योंकि सारी जो स्टोरीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप है और सारी स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप स्टोरी नंबर 1 से देखेंगे तो आपको सारी स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। नाउ स्टार्ट टुडेज वीडियो। माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 15 जिसका टाइटल है नर नारायण अवतार। तो ब्रह्मदेव ने जो पूरा पृथ्वी का टाइम पीरियड है उसे 4 युगों में बांट दिया था। अब जो सतयुग का जो पहला दिन था उस दिन ऋषि भृगु जो ब्रह्मा के पुत्र थे उन्होंने पंचांग का निर्माण किया ताकि वो पूरा जो टाइम पीरियड है, जो साल है, उसे कैलकुलेट कर सके। अब ये जो पंचांग था ना, ये पंचांग जो है वो कैलेंडर है। और कैलेंडर जो है अभी तक जो आज हम लेटेस्ट कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं वहाँ तक आने से पहले कैलेंडर्स बहुत बार चेंज हो चुके हैं। अलग अलग शताब्दी में बहुत सारे कैलेंडर्स चेंज होकर के फाइनली आज हमारे पास हम जो आज का यूज़ कर रहे हैं वो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं। तो उस समय ऋषि भृगु ने पंचांग का निर्माण किया था, लेकिन उस समय ना ही चंद्रमा थे ना ही बहुत से प्लैनेट्स थे, तो नवग्रह वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने सूर्य और जो ध्रुव तारा और जो नक्षत्र है, जो तारे हैं, उनको देख करके उन्होंने एक पंचांग का निर्माण किया था। और वो जो दिन आता है जिससे जो सतयुग का हम पहला दिन बोलते हैं उसे हम आज के समय में गुड़ी पड़वा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि गुड़ी पड़वा जो है उसे हिंदू नववर्ष कहा जाता है। तो जैसे हम 1 जनवरी को हमारा न्यू ईयर का पहला दिन माना जाता है, उसी प्रकार से आज भी इस तिथि को अपना गुड़ी पड़वा के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अब सतयुग आरंभ हो चुका था और जो धरती है वो काफ़ी मतलब लोगों की जनसंख्या भी बढ़ चुकी थी। अब ऐसे में ही एक ब्राह्मण का जन्म हुआ जिनका नाम धर्म रखा गया, मतलब उनके माता पिता ने अपने बेटे का नाम धर्म रखा। वो धर्म जो था वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, वो एक ब्राह्मण था। और जब वो बड़े हो गए तो उनका जो विवाह है वो रुचि नामक स्त्री से किया गया। और विवाह के बाद रुचि ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया और इन जुड़वा पुत्रों का नाम नर, एक का नाम नर और एक का नाम नारायण रखा गया। ये नर और नारायण जो थे वो भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। और जब ये नर नारायण अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की और जब ये यंग एज के हुए तो उनके माता पिता ने उनसे कहा कि अब हम तुम्हारा विवाह करवाना चाहते हैं। तब नर और नारायण ने कहा कि हम विवाह नहीं करना चाहते, हम ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं और फिर अभी हम तपस्या करना चाहते हैं। तब उनके माता पिता ने पूछा तपस्या क्या होती है, क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग टाइम है और अभी किसी को तपस्या का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि तपस्या क्या होती है, तब क्या करना क्या होता है, ये किसी को मालूम ही नहीं था। तब नर और नारायण ने कहा कि तप जो होता है वो हम अपने इष्ट देव या जो को ध्यान में रखते हुए उनकी मतलब साधना में लीन हो जाते हैं। हम संसार से पूरा जो है संबंध खत्म कर देते हैं और पूरी तरीके से भगवान में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और इस प्रकार की साधना करने से जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो हमारे सामने आकर के हमें दर्शन देते हैं। तब उनके माता पिता ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ऐसे तपस्या करके क्या भगवान के दर्शन नहीं पा सकते हैं हम, तो इसलिए तुम विवाह करो और अपने गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ो। पर वो दोनों नहीं माने और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के वो केदार पर्वत जो है जहाँ आज केदारनाथ स्थापित है वहाँ पर वो पर्वत श्रृंखला थी जो एकदम सुनसान था और वहाँ पे केदार पर्वत उनका नाम रखा गया था। वहाँ पर ये दोनों भाई गए, उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ पर है ना उन्होंने तपस्या में लीन हो गए। कई वर्षों तक नर और नारायण ने आपस में बैठ के तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो नर और नारायण ने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, आप जो है वो ज्योतिर्लिंग के रूप में इसी जगह पर स्थापित हो जाइए और हमेशा यही निवास कीजिए। तब भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहा और उन्होंने कहा कि आपकी ये वरदान जरूर पूरा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में जब द्वापर युग आएगा उस समय में आऊँगा, क्योंकि जब पांडवों
को मेरी आवश्यकता होगी उस समय मैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होऊंगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की भी स्टोरी बताऊंगी। तो ऐसा आश्वासन देकर के उन्होंने नर नारायण की तपस्या का जो है फल उन्हें दे दिया और उन्हें वचन दिया कि द्वापर युग में मैं इस स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होऊंगा और फिर हमेशा यहीं निवास करूंगा। और अपनी तपस्या पूर्ण करके वो वापस अपने घर पर आए और उन्होंने अपने आश्रम में गुरु बन करके विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य शुरू कर दिया। और जितने भी लोगों को तपस्या का मार्ग उन्होंने प्रशिक्षित किया, मतलब उनको समझाया कि जो मनुष्य है अगर उन्हें भगवान के दर्शन करना हो या भगवान से कुछ वरदान मांगना हो, तो अपने मनपसंद वरदान मांगना हो तो वो तपस्या के माध्यम से वरदान मांग सकते हैं। और भगवान विष्णु ने नर और नारायण का रूप अंश अवतार इसलिए धारण किया था ताकि वो मनुष्यों के अंदर तपस्या करने का जो मतलब प्रक्रिया है, जो तपस्या करके आप अपने मनपसंद वरदान प्राप्त कर सकते हैं, ये मनुष्यों को बताया जा सके। उनके इस अवतार का यही उद्देश्य था। और ये हमारी जो ब्रह्मांड है, हमारी सृष्टि है, ये उनकी पहली तपस्या थी और पहली तपस्या का जो है उनको आशीर्वाद मिला था। और नर और नारायण के बाद में जो ऋषि मुनि थे, यहाँ तक कि दैत्य राक्षस जो थे उन या देवी देवता थे, उन लोगों ने तपस्या करना शुरू किया और अपने मनपसंद वरदान को प्राप्त करना शुरू किया। और नर और नारायण जो थे वो सतयुग में जन्म लिया था, तो इनकी औसत आयु जो थी वो 40,000 वर्ष थी। तो 40,000 वर्षों तक वो अपने स्थान पर गुरु बनकर बहुत सारे शिष्यों को शिक्षित करते रहे और तपस्या का जो मार्ग है वो उन्हें बताते रहे, तपस्या के लिए प्रेरित करते रहे। और इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नर और नारायण का अपना ये अवतार का अंत किया। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।